की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, रत्नत्रय महोत्सव प्रारंभ हो रहा है जो 11 जुलाई से श्रावण कृष्णा एकम से 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव शुरू हुआ। जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 74वें संयम दिवस और 92वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये 108 दिन का रत्नत्रय महोत्सव प्रतिदिन दिन में 3:30 बजे से चलता है। पूरे देश के भक्तगण पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं और गुरु माता की भक्ति करके पुण्य का अर्जन करते हैं। उसी श्रृंखला में आज का ये शरद पूर्णिमा रत्नत्रय महोत्सव अब प्रारंभ होने जा रहा है और इसका दीप प्रज्वलन करेंगे। आज हमारे बीच में बिहार छपरा से आई हुई श्रीमती अलका निर्भय कुमार जी जैन दीप प्रज्वलन करेंगे और इधर से मेरठ शास्त्री नगर में अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की इकाई की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना जैन और जो साथ में आई उमंग जैन और अंजलि जैन, नीता नीता जैन, संध्या जैन आकर के दोनों ओर से दीप प्रज्वलन करें। मालती जी दीप प्रज्वलन कराएं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणेश मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे करोम्यस्मिन् महोत्सवे। जलो देव शास्त्र गुरु की जय। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की, रत्नत्रय महोत्सव की जय। दीप प्रज्वलन करने वाले सभी सौभाग्यशाली भक्तों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब आप लोग सब अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव को, जिसके प्रमुख विनयांजलि प्रदान करता आज वीरेंद्र कुमार जी, तारा रानी जैन, अभय, संजुला, अरिंजय, सुप्रिया, अमित, आकांक्षा, आदिश्वर, पल्लवी, अजितेश, अक्षत, इशिका, अंशिका, अक्षय, आरजो, अनंत जैन इंदिरा नगर लखनऊ से जो टिकैत नगर निवासी हैं और इंदिरा नगर लखनऊ प्रवासी हैं, और दूसरे भक्त के रूप में दिल्ली से करोल बाग से श्री अनिल जैन, शैला जैन, अंकित, गुंजन जैन, मोहित, वंदना जैन, श्रीमती बीना जैन, श्रीमती महिमा, आरव जैन, अविक जैन, सब परिवार न्यू रोहतक रोड दिल्ली करोल बाग। ये दो भक्त परिवार विशेष रूप से आज पूजन की सामग्री लेकर और अपने घरों को सजाकर पूज्य माता जी के प्रति विनयांजलि प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं रत्नत्रय महोत्सव।
की जय। घर घर हो रत्नत्रय महोत्सव, ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव। इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए भक्तजन बहुत ही आतुरता से इंतजार करते हैं। तो अब मंगलाचरण के रूप में लखनऊ इंदिरानगर से पल्लवी जैन, इशिका जैन ये अपना मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं। श्रीमती पल्लवी जैन। आया रे आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। 108 दिन का उत्सव है ये, श्रावण की एकम से प्रारंभ है ये। जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, जिन वरों की देशना सुनने की प्रेरणा, साकार हो जय बोलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। चौबीसों तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। 24 तीर्थंकर प्रभु का परिचय सुनना, कल्याण कल्प तरु स्तोत्र पढ़ना। एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक, एकाक्षरी से 26 अक्षरों तक छंदों को पढ़ना न भूलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। ओ देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। जिन वाणी के अध्ययन से ज्ञान लेना, गुरुओं के गुरु शांति सागर का नाम लेना। जिन वाणी के अध्ययन से ज्ञान लेना, गुरुओं के गुरु शांति सागर का नाम लेना। तीर्थों की वंदना करो सभी चंदना, तीर्थों की वंदना करो सभी चंदना। अयोध्या की जय जय बोलिए। आया है आया रत्नत्रय महोत्सव, देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। हो देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। आया है ज्ञानमती माँ का जन्मोत्सव, शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। हो शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। देव शास्त्र गुरु की जय बोलिए। शरद पूर्णिमा का रस घोलिए। मती माता जी की जय। बहुत ही सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया सौभाग्यवती पल्लवी जैन और सौभाग्यवती इशिका जैन ने। वास्तव में मैं बताऊं छोटा सा परिचय कि इस परिवार को यानी कि वीरेंद्र कुमार जी जैन को पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के छोटे भाई बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ज्ञानमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के चाचा जी बालचंद जी जैन के सुपुत्र हैं वीरेंद्र कुमार जी जैन और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती तारा रानी जैन। इनके इस परिवार के अंदर की एक पौत्र वधुओं ने अरिंजय जैन की पुत्र वधु आदिश्वर जैन की धर्मपत्नी पल्लवी जैन, जिनने टिकैत नगर के अंदर
कुमारिका के रूप में खूब भक्ति की और आज उनका विवाह इस परिवार में हुआ। ऐसे ही इशिका जैन जो महमूदाबाद की हैं और कोमल चंद जी के पौत्री हैं, उनका विवाह अभय कुमार जी जैन के पुत्र के साथ हुआ है। इस पूरे परिवार ने आज खूब भक्ति के साथ ये प्रदर्शन किया और इन दोनों परिवारों को अयोध्या के अंदर वीरेंद्र कुमार जी को अजितनाथ भगवान की जन्मस्थली के टोंक मंदिर का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही गौरवान्वित होते हैं ज्ञानमती माता के दर्शन करके कि हमारी बड़ी बहन ने, ज्ञानमती माता जी ने हम सबके कुल को उज्जवल किया है। और ऐसे ही कोमल चंद जी का परिवार है जिनकी पौत्री इस परिवार में पौत्र वधु बन करके गई हैं। उन्होंने अभिनंदन नाथ भगवान के जन्मस्थली टोंक का निर्माण करके असीम पुण्य का अर्जन किया है। इन दोनों परिवार के पुत्र पुत्रियों ने सबने मिल करके आज का ये भक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया है। तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सभी भाई बहन वहां पर बैठे हुए हैं और सबके लिए वीरेंद्र जी भी दिख रहे हैं हमें, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर शैला जी परिवार जो अभी 10 लक्षण पर्व में भी आई, उन्होंने खूब भक्ति किया। अयोध्या में आकर एक छोटी सी नाटिका भी करना चाहती हैं, तो उनको स्पॉटलाइट किया जाए ज्ञानमती माता जी से जो उन्होंने प्राप्त किया है। उन्हीं के जीवन पर छोटी सी नाटिका प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती शैला जी परिवार। अयोध्या में घर में आकर ज्ञानमती भी विराजमान है। रतन त्रय महोत्सव चल रहा है, रतन त्रय महोत्सव चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में हम अपने घर में थोड़ी सी उनके बारे में कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अरे बहू, कहाँ से आई हो? मम्मी जी, हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से? अरे बेटा, हस्तिनापुर कैसे पहुँच गए? मम्मी जी गए तो घूमने ही थे, पर अच्छा। किसी ने बताया कि हमारा हस्तिनापुर बहुत सुंदर बना हुआ है, तो वह देखने आ गए। अच्छा, हस्तिनापुर में क्या देखा बेटा? मम्मी हस्तिनापुर में बहुत ही सुंदर बना हुआ है। वहाँ हमने कमल मंदिर आप भी देखा। गए थे? हाँ, हम भी गए थे, बहुत अरे अच्छा लगा। अच्छा। उधर लोग देखा, मंदिर लोग देखा, उधर लोग देखा। अच्छा। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। अच्छा। और वहाँ जम्बू द्वीप के चारों तरफ पानी है, उसके अंदर बोट भी चलती है। इन लोगों को तो बहुत ही मजा आया। अच्छा, आप भी गए थे? हाँ, मैं भी गया था। तो क्या देखा आपने? मैंने स्वर्ग और नरक देखा। स्वर्ग और नरक देखे? हाँ। अच्छा, स्वर्ग नरक में सच्ची में ऐसे स्वर्ग नरक देखे आपने? हाँ। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, तो फिर क्या करोगे अब? हाँ, मैं अपना जन्मदिन उधर ही मनाऊंगा। मैं अपना जन्मदिन अयोध्या में ही मनाऊंगा। मगर अयोध्या में कैसे बनाओगे? पहले माता जी से मिलो। माता जी को हाँ, देखा आपने? मैं अपने जन्मदिन पे माता जी से पहले मिलूंगा। हाँ। अयोध्या जाके मिलूंगा मैं माता जी से। हाँ। उन्होंने किसने बनाया था? ये गन्नी आरिका ज्ञानमती माता जी ने बनाया था। ये इन वाली माता जी ने बनाया था। ये इन्होंने रचना की है, स्वर्ग और नरक दिखाए हैं, और जैसे बनाए हैं इसी तरह पाप का फल मिलता है, इसी तरह पुण्य का फल मिलता है। अच्छा। हाँ, हाँ। मैं भी माता जी से अयोध्या जाके मिलूंगा। अयोध्या जाओगे? हाँ। ना ना ना, कैसे जाओगे अयोध्या? अयोध्या कैसे जाओगे? तुम्हारा तो परसों जन्मदिन है। तो क्या मैं अपने जन्मदिन पे चला जाऊंगा अयोध्या माता जी से मिलने। मैं वही मनाऊंगा अपना तो जन्मदिन। बेटा, वहाँ तो आपके दोस्त नहीं होंगे, तो मैं अपने दोस्तों को भी उधर ही लेके जाऊंगा। हाँ, हमारे बच्चे भी चलेंगे सब, वो भी जाना चाहते अब हैं। आप बताइए, जन्मदिन अरे ऐसे तो क्या क्या बनता हुआ, है? बच्चे वहाँ जाके जन्मदिन मना लेंगे। खुश नहीं हैं। बेटा, इतना खर्चा हो जाएगा, कैसे मनाएंगे आप? अरे मेरे जन्मदिन पे 1000 रुपए खर्चा करते हो, इधर करते हो, तो अयोध्या में कर लो। दोस्तों को ले जाना जरूरी है। हाँ, हाँ। हाँ, कह तो रहा सही है। वो उन्होंने बोला कि मैं भी तुम्हारी माता जी को देखूंगा और अच्छा। अयोध्या भी देखूंगा। वाह वाह, कह तो सही रहा है। हम अपने बच्चों को जन्मदिन में हजारों रुपए बेकार करते हैं,
और हमें अयोध्या में जाकर अपने तीर्थंकरों की जन्मभूमि के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। चलो बैठो, मैं कुछ बताती हूँ आपको। ठीक है। बैठो बैठो। सुनो सुनो सुनाती हूँ मैं, सुनो सुनाती हूँ मैं एक कहानी, सुनो सुनाती हूँ मैं एक कहानी, कैसे बन गई अयोध्या की कहानी, कैसे बन गई अयोध्या की कहानी। आंसू बन गए वरदान, आंसू बन गए वरदान, जब ज्ञानमती जी पहुंची अयोध्या में। जैसे देखा ऋषभ देव की मूर्ति को, रो पड़ी देखकर, उस आंसू से हो गया नमन ऋषभ देव भगवान का, ऋषभ देव भगवान का। अब आप बताइए, माता जी ना होती, ज्ञानमती माता जी नहीं होती, क्या बच्चे स्वर्ग और नरक को जान पाते? कभी नहीं जान पाते। क्या स्वर्ग है, क्या नरक है, क्या कैलाश पर्वत है, क्या जम्बू द्वीप है, क्या नंदीश्वर द्वीप है, और क्या रचना की है। अयोध्या में माता जी ने पांचों मंदिरों को, 5 कल्याणक, क्या हम इतने बड़े हो गए आज माता जी की एक एक कृति को देखकर जो हम अनुभव करते हैं कि हम सच्चे में समोषण में विराजमान हैं। केवल किसकी वजह से? आप ये देखिए, चारों तरफ अयोध्या देखो, इलाहाबाद देखो, प्रयागराज देखो, कुंडलपुर देखो और शिरडी देखो, कहाँ नहीं किया माता जी ने विकास। क्या हम जान पाते कि ऐसी रचना होती है, ऐसा मंदिर बनते हैं? नहीं। अब आप बताइए, क्या हम जानते आज इस बच्चे के भाव कैसे जगे? इस बच्चे ने पूछा कि मैं अपना जन्मदिन माता जी के संरक्षण में मनाऊंगा, क्या आप मेरे पैसे हमारे जन्मदिन मां नहीं मना सकते? क्यों नहीं मना सकते? माता जी का जन्मदिन 7 तारीख का है। तो एक बच्चे की भावना देखिए, एक बच्चे की भावना ज्ञानमती माता जी को देखना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है, अपने 15 मित्रों को ले जाना चाहता है जो जैन नहीं है, उनके अंदर ये धर्म की प्रभावना बढ़ाना चाहता है। अरे ज्ञानमती माता जी तो है ही ऐसी। जब उन्होंने, पता है बच्चों, प्राइमरी क्लास पढ़ी हुई है माता जी, प्राइमरी, जिसको तुम कहते हो ना, वो क्या, नर्सरी। माता जी ने 500 शास्त्र लिखे हैं। सुनो भाऊ, 500 शास्त्र लिखे हैं। ये माता जी ने रचना की है, इतने सुंदर बनाए हैं। केवल ज्ञानमती माता जी ही कर सकते। उनके भाई रविंद्र कीर्ति, ये सब उनकी मेहनत। चंदामती माता जी, आप ये देखो, 13 बहन भाइयों में 5-6 भाई बहन इस क्षेत्र में आते हैं जिन्होंने हमारा सबका उद्धार कर दिया, हमारा सबको। और बताओ ये कहानी, और उन्होंने सारे उसकी रचना करके हमें तो जगा दिया। आज ज्ञानमती जी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। आप चारों तरफ नजर झुका के देखो, ये रचना केवल उन्हीं की है, किसी और की रचना नहीं है। आज हम बैठे हुए कह रहे हैं नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप में 52 चैताल्य देख रहे हैं। रचना हमने देखी तभी हमें जानकारी मिली कि ये मंदिर यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये। बहु, अभी मैं भी अयोध्या होकर आई थी, तो क्या था,
माता जी ने अपनी स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए हमें दर्शन देती थी, हमें सिखाती थी। चरणामती माता जी ने हमें रास्ते दिखाए, तत्वात सूत्र का अध्ययन कराया। ये सब आर्य ज्ञानमती माता जी का ही प्रताप है। बच्चों, जितने मर्जी दोस्त को लेके चलो, मैं तुम्हारा अयोध्या तुम्हें दिखा के लाऊंगी, और अपने दोस्तों को किसी को भी लेके जाओ, आपका जन्मदिन माता जी के सानिध्य में ही बनेगा, सानिध्य में ही बनेगा। चलो बच्चों, खड़े हो जाओ, आरती करो। आरती उतारू मारी वाणी माता जी की, आरती उतारू, आरती उतारू मारी की, आरती उतारू। इहि विधि मंगल आरती की से, पांच परम पद पद सुख लीजे। बहुत बहुत आशीर्वाद है शैला जी। आपने यहाँ पर भी दशलक्षण पर में ऐसे साधुओं के आहार से संबंधित बहुत सुंदर नाटिका दिखाई थी कि किस प्रकार से नवधा भक्ति के साथ साधुओं को आहार दे करके अपने घर को पवित्र बनाना चाहिए। तो आज आपने ज्ञानमती माता जी के ऊपर ये बच्चों का जो दिखाया, अच्छा किया कि किस प्रकार से उन्होंने 3 लोक की रचना, जम्बूदीप आदि बना करके और सबको, बड़े बूढ़ों को, सबको, बच्चों को, सबको नया मार्गदर्शन दिया है। ये सब आपने बताया है। तो अब पूजन की ओर हम चलेंगे, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की, और उससे पहले एक श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा पूजन की ओर चलेंगे। और उससे पहले एक नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं शैला जी और गुंजन जी दिल्ली से। शैला जी और गुंजन जी एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें स्पॉटलाइट करें। परम पूज्य गंडी प्रभु ज्ञानमती माता जी के 92वें जन्म दिवस पर, 74वें संयम दिवस पर, यानी शरद पूर्णिमा के अवसर में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। एक अवध की कन्या ने, मोहनी की मैना ने, माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। एक अवध की कन्या ने, मोहनी की मैना ने, माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। माँ ज्ञानमती बनकर इतिहास रचाया है। है ग्राम टिकैत नगर, पितु छोटे लाल के घर, देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। देवी सा जन्म लेकर इतिहास बनाया है। एक अवध की कन्या ने, मोहनी की मैना ने, माँ ज्ञानमती
भक्त के रूप में विनयांजलि समर्पित करने के लिए जिन्होंने अपने घर को सजाया है, तो विकास फूलचंद जी पहाड़े, सौ पद्मा पहाड़े एवं चंदना महिला मंडल, त्रिशला बहुमंडल, सकल दिगंबर जैन समाज, श्री रामपुर महाराष्ट्र। ये आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाचार्य श्री श्रेयांश सागर महाराज के सुपुत्र का परिवार है, जहां उस घर के अंदर प्रांगण में जिन मंदिर बना हुआ है भगवान श्रेयांश नाथ का, और उसी घर की बहू जो शरद जी पहाड़े की धर्म पत्नी थी, यानी श्रेयांश सागर महाराज की गृहस्थ अवस्था के पुत्र, बड़े पुत्र, उनकी धर्म पत्नी शोभा पहाड़े ने अभी पिछले साल दीक्षा लेकर पूज्यगणी ज्ञानमती माता से आर्षमती नाम प्राप्त किया है, जो संघ में रह करके अपने रत्नत्रय की आराधना कर रही हैं। उनके ही गृहस्थ अवस्था के देवर हैं विकास जी पहाड़े और उनकी धर्म पत्नी सौ पद्मा पहाड़े। इन लोगों ने पूरा आयोजन किया है श्री रामपुर महाराष्ट्र से। कल आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रीमती शीला धन्नालाल जी कासलीवाल मुंबई, सौ क्षमा गुलाबचंद जी कासलीवाल ओझर, सौ मिली प्रसन्न पहाड़े गुड़गांव से, सौ समता भूपेंद्र जैन पुणे महाराष्ट्र से, सौ रश्मि आशीष पहाड़े मुंबई से, श्रीमती शोभा झांझरी उज्जैन से, सौ नम्रता अतुल पहाड़े हैदराबाद से और सौ प्रीति सतीश जी सेठी कन्नड़ महाराष्ट्र से। सभी उस पहाड़े परिवार से संबंधित परिवार हैं। सब लोगों को एक बार कल इस मुनि परंपरा के घर से ये रत्नत्रय महोत्सव का कार्यक्रम देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और अब पूजन करते हैं। पहले गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में लिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ये अष्ट द्रव्य की सामग्री मेरी पूजा का साधन है। गुरु भक्ति ही बस कर सकती दुर्गति का सहज निवारण है। आचार्य वीर सागर गुरु की जो पूजा निस दिन करते हैं, वे पूजक भी पुण्याश्रव कर इस दिन अनर्घ्य पद भरते हैं। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामिति। और पूज्य माता की पूजन करेंगे। इससे पहले सबको एक छोटी सी जानकारी देना है कि इंटरनेट पर ज्ञानांजलि ऐप एप्लीकेशन बनाया गया है, जो एक साल से निरंतर कार्य कर रहा है और भक्तों को तमाम सारी फैसिलिटीज और धार्मिक आयोजन प्रस्तुत कर रहा है। उस ज्ञानांजलि ऐप के अंदर कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली डिस्प्ले की गई है, जो 3 दिन से लगातार चल रही है और 20 तारीख तक चलेगी। उसको ज्वाइन करें, अर्थात गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से आप उसको अपने अपने फोन पर डाउनलोड कर लें। वहां पर प्रतिदिन कोई ना कोई पहेली रहती है। कल भी हम एक पहेली डिस्प्ले करने वाले हैं। ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज थे, उनकी 21 तारीख को पुण्यतिथि आने वाली है। इस उपलक्ष्य में कल एक पहेली आचार्य वीर सागर महाराज जी के जीवन पर रहेगी, जो डिस्प्ले की जाएगी और उसको लोग भरेंगे, हमें भेजेंगे और उनके लकी ड्रा निकाल करके जिनके 100 में 100 नंबर आते हैं उनको
पुरस्कृत किया जाता है। अभी एक पहेली चल रही है जो 20 तारीख की सायंकाल 6 बजे तक चलेगी, और कल जो पहेली डिस्प्ले होगी वह 21 तारीख को आचार्य श्री की पुण्यतिथि के अवसर पर उसके लकी ड्रा निकाले जाएंगे। तो ये हमने आपको सूचना दी है। ज्ञानांजलि ऐप का पूरा उपयोग करें, उसमें काफी धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं। आपको कौन सा छोटा सा नियम लेना है, प्रतिदिन का नियम उसके अंदर आता है। अपने विचारों को कैसे अच्छे रखना है, उसमें सद विचार आते हैं। उससे प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक अपने मन को, अपने विचारों को अच्छे बनाएं। ऐसे तमाम चीजें उस एप्लीकेशन के अंदर हैं, उसको डाउनलोड करें और उसका लाभ उठाएं। आप पूज्य माता की पूजन। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतारतर 67 आवननम अत्र तिष्ठठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भवो षट् सन्निधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाय के करु चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म निरोधनाय जलम निरोपामति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संचर चूमा पद सार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे संसार तमनाशनाय चंदनम निरोपामति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पू सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे गोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय प्राप्ति क्षितम निरोपामति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पू पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे कामनाशनाय पुष्पम निरोपामति स्वाहा। नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे क्षुद्रनाशनाय नैवेद्यम निरोपामति स्वाहा। घृत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे ओम भोपाल। ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे महत्तमनाशनाय दीपम निरोपामति स्वाहा। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे अष्टनंदनाय धूपम निरोपामति स्वाहा। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भोपाल। ओम ह्रीं गणदीपं श्री ज्ञानमती मात्रे मोक्षवन प्राप्ति है फलम निरोपामति स्वाहा। स्वाहा। आठों द्रव्य सजाय के अर्घ चढ़ाऊं मात, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भोपाल। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनंत प्राप्ति है गंधि निरोपामति स्वाहा। शांति शांतरादि पुष्पांजलि संगीत में जय माला। जयति जय ज्ञानमती जी, गणनी माँ ज्ञानमती जी, वंदना।
जग को परस करो स्वयं ज्ञान मतिमान। ओम ह्रीम दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांति शांति पुष्पांजलि। जो गणनी ज्ञानमती माता की करे सदा पूजा रुचि से, वे ज्ञानामृत से निज मन को पावन करे अभिषिंचित करते। इस शरद पूर्णिमा के चंदा की ज्ञान रश्मियां बढ़े सदा, चंदनामती युग युग तक ये आलोक जगत को मिले सदा। इतिहास शरद पुष्पांजलि क्षिपे। बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ये करके इस रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य प्रज्ञा स्वामी हारिका श्री चंद्रावती माता के लिए चढ़ाएंगे। जल से लेकर फल तक वसुधा में कथा यश गाते हैं, प्रज्ञा श्रवणी चंदनामती जी को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम नीम प्रज्ञा श्रवणी हारिका श्री चंद्रावती मात्रे जल फलादि महार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बोलो पूज्य प्रज्ञा सुनार ग्रंथ श्री चंद्रावती माता जी की। आज उपस्थित सभी भक्तों को, जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अनेक स्थानों से, राजधानी दिल्ली से, सूरत से, राजस्थान से और अनेक स्थानों से भक्तगण आए हैं, उनके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की ओर से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जूम चैनल पर भी उपस्थित सभी भक्तों के लिए, विशेष रूप से वीरेंद्र जी के परिवार के लिए, जहाँ के नए नए प्रपौत्र को भी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। सुप्रिया जी आपके पोते को और बहुत बहुत आशीर्वाद कह रही माता जी, जरा नए पोते को भी आशीर्वाद दे दीजिए। और जिसे देख देख करके ही वीरेंद्र जी, तारा जी बहुत ही खुश होकर और अपने कुल वंश के गौरव को प्राप्त कर रहे हैं। शैला जी ने बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, सब लोग लिख करके भेज रहे हैं कि इतना सुंदर कॉन्सेप्ट आपके मन में आया, कैसे आपने लिखा। ये मनोभावनाएं हैं, सब लोग चिंतन करते हैं कि किस प्रकार से आज की नई पीढ़ी में धार्मिक भावनाएं भरे। तो आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। और सभी उपस्थित लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन आज हमारे सामने, आप मेरठ शास्त्री नगर का इकाई आया हुआ है, यानी महिला मंडल की सदस्याएं आई हुई है, महामंत्री अर्चना जी जैन। तो हमें सारिका बिलाला जी से कहना है कि इन सब महिलाओं के लिए भी एक मैसेज जरूर किया करें कि आप अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री बन गई हैं। तो महिला संगठन के साथ इन लोगों को जोड़ना है और विभिन्न स्थानों पर उन महिला संगठन की इकाइयों को भी गठित करना है। तो आप सब महिलाएं जिनको अच्छा काम करने की इच्छा हो, तो हमारी सुमन जी जैन इंदौर हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सारिका जैन बिलाला अकोला महाराष्ट्र से हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री अभी नव निर्वाचित हुई हैं। तो अपनी शक्ति का सदुपयोग करके सभी महिलाओं को महिला संगठन से जोड़कर और उन सब को कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन कराएं। तो सबके लिए आज उपस्थित सभी जूम चैनल के भक्तों के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पुनः सायंकाल 7 बजे से उपस्थित होकर आरती में भाग लें, तीर्थ गुरु और भगवान की आरती करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। सबका कल्याण हो, मंगल आशीर्वाद। पूज्य माता जी दोनों हाथ उठा करके सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और एक बार पुनः बोल लीजिए मंत्र जो आप लोग माता की स्वस्थता के लिए बोलते हैं। माता बैठ करके हिम्मत से आपको दर्शन दे रही, लेकिन शारीरिक कमजोरी अभी है और उतार चढ़ाव चल जाता है। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है तो आपको दर्शन दे रही। सब लोग बोलिएगा ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम अरहम, अस्या उषा नमः, अस्या उषा नमः, श्री ज्ञानमती मातुः, श्री ज्ञानमती मातुः, आरोग्य लाभम, आरोग्य लाभम, गुरु गुरु स्वाहा, गुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप सब जपते रहिए। पूज्य माता तब ठीक से स्वस्थ मानी जाएंगी जब पारस चैनल के दर्शकों को अपना मंगल आशीर्वाद बोल करके प्रदान करेंगी, तब हम समझेंगे क्या स्वास्थ्य में अच्छा सुधार हुआ है। चलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय।